जी सर। तो मैं हाथ ऐसे वीडियो ऑन कीजिए जो भी है और हैंड रेज करके बताइए यू गाइस आर देयर, यू हैव टू रेज योर हैंड। अटेंडेंस के लिए हाथ अस्सलाम रेज वालेकुम करके बता दीजिए वालेकुम सलाम कि आप लोग हाँ हैं। सर। दैट्स ऑल। ओके, कुछ लोग की वीडियो अभी तक ऑन नहीं है, जी तो सर, जिसकी वीडियो अस्सलाम ऑन वालेकुम नहीं सर। होगी वालेकुम सलाम, तो समझा जाएगा कि वो है नहीं, असल में वो मोड पे लगा कहीं घूम रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, असल में कभी कभी नेटवर्क जो है ना सर वीक हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो है, हो ही रहा है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। जी सर, हैंड राइज कर दे रहा ओके, हूँ। आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो सुना है इसके बारे में कुछ आप लोगों ने, व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट? अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा 2-3 महीने पहले कि एक पेपर में आया था कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज आर बीइंग ऑर्डर्ड टू शट डाउन, यानी इनको बंद किया जाए क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ अच्छे से नहीं है। ये आप लोगों ने सुना होगा। जी सर। जी अच्छा सर, सुने थे न्यूज पेपर में। जी सर, हाँ, आया था। कचरा मैनेजमेंट ना होने की वजह से, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, आपके कॉलेज को बंद करने का ऑर्डर आ गया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो जाके उनके पेमेंट किए गए और पूरा शेड्यूलिंग किया गया, तब जाके ये क्लियर हुआ कि अब नहीं, बंद नहीं होगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 9 मिनट निकल गया आई थिंक। ठीक है, आप लोग को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक दो कोई भी दिक्कत होगी तो हैंड रेज करके बता दीजिएगा। म्यूट ऑल। आप लोग को कोई दिक्कत अगर होगी, आवाज सही नहीं आ रही होगी, तो मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेहतर है कि मैसेज करके या तो हैंड रेज कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत हो रही है आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, आपकी यूनानी में इसको बोलता है इंतिफाई फुजलात, यानी कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, और ये डिफरेंट जगह पे होगी वेस्ट। एक तो आपको हाउस होल्ड वेस्ट है, कहीं भी जहाँ हम अपने लिविंग सेटिंग्स में रहते हैं वहाँ डेवलप होगा या जनरेट होगा। दूसरे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई इंडस्ट्री है या कोई बड़े लेवल पे कहीं पे कारखाना लगा हुआ है, उस हिसाब से है, तो वहाँ भी जनरेट हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, बायोमेडिकल वेस्ट, वो कचरा जो आपके हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ भी मेडिकल सेटिंग्स है, हॉस्पिटल्स में सिर्फ इसलिए नहीं कि जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, आपका जो लैब है वहाँ से भी जनरेट हो सकता है, या फिर जैसे प्रोसीजर्स होते हैं यूनानी में, अपने यहाँ देखिएगा कि रीजनल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड जो है ना कुछ पार्ट्स, या फिर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में देखिएगा दूसरी जगह हॉस्पिटल्स में, तो वो अलग आएगा। सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वेस्ट डिस्पोजल में हम लोग को जो सबसे पहली चीज पढ़नी, एक मिनट देखें सही वाला आया कि यस, सबसे पहली चीज पढ़नी हम लोग को सॉलिड वेस्ट। उससे पहले व्हाट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कहीं भी अनवांटेड थिंग्स जो प्रोसेस के बाद जो रिमेन्स बच जाता है, हमारे घर से लेके हॉस्पिटल तक या फैक्ट्रीज में, उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से उसको रिफ्यूज को मैनेज किया जाए इस साइंटिफिक मैनर में कि वो बाद में हमारे लिए कोई भी हेल्थ हैजार्ड काउज नहीं करे, दैट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। Disposal of waste is now largely the domain of sanitarians and public health engineering. अब ये एक बड़ा मसला इस तरह से है कि इसमें पूरा साइंस इन्वॉल्व है। व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हाट आर द मैकेनिकल टूल्स आर बीइंग यूज्ड, बहुत सारी मशीन अब इस्तेमाल हो, और बहुत सारा पैसा लग रहा है इसमें। आपको देखिए कि जबरदस्त हजारों करोड़ में बजट आता है बड़ी सिटीज के वेस्ट के मैनेजमेंट का। तो ये एक बड़ा मसला है और बहुत कमाई का जरिया भी। सरकार इसका जब टेंडर करती है एनुअल, तो कई 100 करोड़ रुपए में ये टेंडर करती है पूरे सिटी का। तो ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और दूसरा, सही से अगर मैनेज नहीं होता है ये, तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये जहाँ पे भी गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पे ब्रीडिंग प्लेस हो सकते हैं बहुत सारे आपको रोडेंट्स का, या फिर आपको लोअर एनिमल्स का, जो आपको डिजीज फैला सकता है। ठीक है, आवाज आ रही नहीं सही से आपको? अहमद रजा, आवाज साफ आ रही है? अफजाल अली, आवाज साफ आ रही, क्लियर आवाज है आपको? हाँ, हैंड रेज करके बताइए अगर आवाज साफ है तो। ओके, गुड। सो द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, द हेल्थ प्रोफेशनल हैव बेसिक नॉलेज। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है, वेदर इट इज डॉक्टर
या अदर आपको दूसरे या नर्सेज हो या फिर आपके दूसरे आपके स्टाफ्स हो जो भी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, उसको बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। क्योंकि इम्प्रॉपर अगर डिस्पोजल होता है, सही से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, तो बहुत सारे हेल्थ हजार्ड यानी कि हेल्थ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये काउज करेगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन, तीसरे क्या है, सबसे बड़ी सिचुएशन होती है जब कभी कभी बड़े लेवल पे मेला लगना हो, कैंप लगना हो, या पब्लिक गैदरिंग हो, या नेचुरल डिजास्टर्स हो। उस कंडीशन में देखिएगा कि बहुत सारा वेस्ट आपको स्टोर हो जाता है। तो इन सिचुएशंस में हमको देखना पड़ेगा नॉर्मल के अलावा भी कि कब कब हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को किस मैनर में हम उसको वो कर सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट का कैटेगराइज पढ़िए, क्या क्या सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड से मतलब आप समझते हैं कि वो द वर्ड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से आप सॉलिड क्लियर है इसमें। तो सॉलिड में जो गार्बेज होता है, वो खास के गार्बेज जो फूड वेस्ट होता है हमारे किचन से जनरेट हुआ, कि खाना पकाने या खाना कुकिंग के दौरान, बनाने के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान पूरे या ला कर खाने की चीजें लाते हैं, इस दौरान जितने भी वेस्ट जो बनते हैं वो गार्बेज कहलाते हैं। ठीक है। रबिश एक वर्ड यूज होता है, समटाइम्स वी आर यूज, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं गाली के तौर पे भी या स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल। इसका मतलब होता है पेपर, प्लास्टिक्स या छोटे छोटे लकड़ी के वुड्स मटेरियल्स या मेटल्स या कोई भी चीज जो फेंक देते हैं, कंटेनर्स वगैरह, चाय पी के या फिर आप कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड रबिश। डिमोलिश प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग्स या कोई जगह टूटा, आपने यहाँ जैसे अपने कॉलेज में आपने देखा कि ओल्ड वाली बिल्डिंग टूट रही है, उससे भी बहुत सारे ब्रिक्स यानी ईटा उटा या फिर और भी दूसरे बिल्डिंग मटेरियल्स में जैसे उसके सीमेंट हो सकते हैं और भी सारी चीजें, पाइप्स हो सकते हैं, उसके वायर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें जितनी डेमोलिशन मटेरियल सब के सब इसमें आते हैं। ठीक है। दूसरे आता है आपको सीवेज ट्रीटमेंट रेसिडुअल, सलज एक वर्ड आता है जिसको गदला कीचड़ टाइप की चीज इस्तेमाल हम करते हैं। सॉलिड उसमें वेस्ट मिल के पानी से जो मिल जाता है वो गदला जैसा बने, वो भी होता है। और कुछ सॉलिड जो नालियों में या दूसरी जगह बहते रहते हैं, देखिएगा कीचड़ मिले, वो भी। डेड एनिमल्स, जानवर कहीं मर जाते हैं तो वो भी वेस्ट के तौर पे है। कभी देखिएगा कि आपके घर या आसपास का के एरिया में आप देखिएगा, या घर के अंदर भी अगर सिर्फ सिंपल रैट्स मर जाते हैं तो किस तरह का न्यूजेंस क्रिएट होता है, बदबू होती है। या उसके रैट, आप जानते हैं कि जो प्लेग होता है वो पूरी तरह से रैट के थ्रू फैलता है। वो जो प्लेग का जो ट्रांसमिशन एजेंट होता है वो रेट के ऊपर ही पाया जाता है। उसके बाद मैन्योर्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि ये खास के जो जहाँ एनिमल्स वगैरह हम पालते हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, उससे जो पैदा होता है वो सारी चीजें, और भी बहुत सारे डिस्कार्डेड मटेरियल्स है घर में, जितनी भी सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं, क्लोथ यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उस सारे चीजों को जो आप यूज से डिसयूज कर देते हैं तो वो सारी की चीज वेस्ट बन जाता है। तो दीज ऑल आर कम्स इन द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट ही आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आगे आउटपुट ऑफ वेस्ट किस पे डिपेंड करता है। डेली का आउटपुट जो आपका है वो इंडियन जो एक एवरेज है 0.25 से 2.5 kg पर कैपिटा। कैपिटा माने पर्सन, where the capita word is used, it means the per person यानी per capita। तो एक पर्सन के हिसाब से 0.25 से 2.5 kg इन एन एवरेज जो है ना आपको वो कचरा हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं। इस किस पे डिपेंड करता है? These are the factors on which the production of waste depends. What are those? The dietary habit, यानी खाने की जो हैबिट होती है इंसान की, उस हिसाब से टाइप ऑफ कचरा एंड नंबर अमाउंट ऑफ कचरा जो इतना भी है वेस्ट है ना वो डिपेंड करता है। कैसे? डाइटरी हैबिट पे। जो लोग शाकाहारी हैं उसके यहाँ से जितना भी कचरा निकलेगा आप देखिएगा कि सारे प्रोडक्ट्स उसके जो है प्लांट बेस्ड होंगे। ठीक है। मांसाहारी या हम लोग जिस तरह से मुस्लिम्स में ज्यादातर होते हैं, क्रिश्चियंस वगैरह तो ये मांसाहारी होते हैं, तो इनके यहाँ से आप देखिएगा कि बोन्स भी निकलेंगे, मछली का कांटा भी निकल सकता है, या फिर आपके कुछ गोश्त का हिस्सा भी निकलता है, स्किन निकल सकता है इसके यहाँ से, नेल्स वगैरह निकल सकते हैं, जानवर खुद घर पे बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी डाइटरी हैबिट होता है लोगों को, उस हिसाब से उनके यहाँ से कचरा जनरेट होने की क्वालिटी एंड फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। लाइफ स्टाइल मतलब एक आदमी किस तरह का खाना खाता है। कुछ आदमी पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, घर बाहर सारा चीज पैक्ड ले आया, ब्रेड्स ले आया या फिर और भी सारी चीजें मार्केट से लाया, थोड़ा सा उसको मिनिमल कुकिंग प्रोसेस के बाद उसको खा लेता है। ठीक है। अब कुछ के यहाँ देखिएगा कि ब्रेड इस्तेमाल नहीं होता, रोटी भी आटा की बनती है, चीज घर में एकदम नेचुरल बनता है। इन दोनों के यहाँ से निकलने वाला कचरा जो प्रोसेस्ड फूड्स बाहर से लाते हैं या फिर
पैक्ड मटेरियल लाते हैं वहां से, उसके यहाँ से पॉलिथीन और ये सारी चीजें ज्यादा निकलेंगी, आपको रैपर्स ज्यादा निकलेंगे। इसी तरह लिविंग स्टैंडर्ड होता है, एक आदमी कितना खर्च कर रहा है अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे। आज भी आप जाइएगा बैंगलोर जैसे एरिया में, जब आप पीजीजी करने जाए तो ज्यादातर लड़के फर्नीचर खरीदते ही नहीं, वो नीचे ही सोते हैं फर्श पे, कह रहे ये 2-4 साल रहना, या कुछ शहरों में ऐसे ही चलता है, लेकिन ज्यादातर अपने एरिया में दिखेगा आदमी बिना बेड के रह नहीं सकता है। इसी तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स एरिया पे, पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी स्टेटस पे, कम्युनिटी स्टेटस पे डिपेंड करता है। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जैसी, उस हिसाब से आप चीजें खरीदते हैं, टूल्स, खाने पे, पहनने पे, और ये सारी चीजें कुछ दिनों के बाद आपको डिस्कार्ड ऑफ हो जाती है। तो उस हिसाब से आपके यहाँ से कचरा लिविंग स्टैंडर्ड पे भी आपको डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण जितना जल्दी हो रहा हो एरिया का, उस घर का, उस शहर का या उस गांव का, उस हिसाब से टाइप ऑफ वेस्ट जो है ना कचरा आपका डिपेंड करता है। आवाज आ रही है ना अफजाल? अफजाल, अहमद रजा, आवाज आ रही है ना आपको? हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आवाज, हैंड रेज कर दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। अहमद रजा, अफजाल, आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन के हिसाब से अमाउंट ऑफ कचरा एंड टाइप ऑफ जो वेस्ट है वो डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस एरिया में आप वेस्ट देख रहे हैं ना, उस एरिया में, जैसे पटना में निकलने वाला वेस्ट जो है ना, वो आपके स्मॉल सिटीज से और विलेजेस से डिफरेंट अलग है बिल्कुल। या पटना में भी अलग अलग एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई चीज का, सब्जी बाग में जो निकलता है वो आपके कदम कुआं में डिफरेंट होगा वो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ वेस्ट। डाइटरी हैबिट, लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस जिस एरिया में जिस तरह से होता है उस हिसाब से डिपेंड करता है। सो after that we'll go for the health hazard. What are the health hazards of the solid waste? कोई भी सॉलिड वेस्ट है, आपके घर के बाहर कोई फेंक देता है, या घर ही में आप स्टोर कर दिया, किचन में ज्यादा दिन तक स्टोर हो गया, या जिस एरिया में आप रह रहे हैं जहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या कॉलेज के अराउंड आपने देख लिया होगा, सबसे जो पहली चीज होती है दैट इज न्यूसेंस। इसमें दो चीज होती है न्यूसेंस में, तो आपको उसकी बू जो है ना वो बहुत बुरी लगती है, कि आपको बदबू से फीलिंग होगी कि अरे यार ये हेलो, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट के लिए मैं आप लोग का म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग बोलिए, आवाज सही आ रही है ना? यस सर। किसी को जी सर, आ रही है आवाज। ओके, आ रही है सर। ओके, अभी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकल वो फॉल्ट हो गया, इसकी वजह से मैं आपको फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप शेयरिंग, अगर नहीं आ रही कि तो आप अपनी तरफ की वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा नॉलेज नहीं है सर मोबाइल का। चलिए, हम लोग कहाँ पे थे? हेल्थ हैजार्ड्स पे ना? यस सर। जी सर। आवाज नहीं आएगी तो हैंड रेज कर देंगे। हेल्थ हैजार्ड्स पे सबसे पहली चीज थी न्यूजेंस, मतलब कि कराहियत फील होती है चीजों को देख के ना। तो सबसे पहले कराहियत आपको देखने से होती है, आई साइट को होते, बासरा से दिक्कत होगी, अरे गंदा लग रहा है। दूसरे उसकी ऑर्डर जो है ना, बदबू बहुत बुरी होती है। तो इस दो चीज से कराहियत होगी, कभी भी कहीं कचरा आप देखेंगे, वेस्ट देखेंगे तो। और दूसरे वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, धरती पे गंदगी फैलेगा वो, और पानी का सोर्स जो है ना आपका वो गंदा हो, चूंकि आप जानते हैं कि अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूजेबल वाटर है जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं वो सरफेस वाटर है, तो सबसे ज्यादा गंदगी उससे हो जाए। दूसरे
डिकम्पोजेस एंड फ्लेवर्स फ्लाई ब्रीडिंग, अगर वहां पे सड़न पैदा होगा ना तो मक्खी के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वो मक्खी फिर आपको डिजीज ट्रांसमिशन में दिक्कत करेगी, ठीक है। और जहां कचरा होगा वो क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वर्मिंग को और रोडेंट्स को, मतलब कि ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जो आपको देखते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स, या फिर आप देख लिया कि मच्छर हुआ, या फिर कॉकरोचेस हो गए, या फिर आपको रैट्स हो गए, ये वो गंदी जगह पे पहुंचते हैं जहां से वो फीड करते हैं, तो ये सारे फिर क्या होता है कि अपने डोमेन में आएंगे तो आपको बीमारी फैलाएंगे। पैथोजेंस कन्वेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट टू मैन्स फूड थ्रू फ्लाइज एंड डस्ट, जहां भी कचरा होगा आपके आसपास वहां से मक्खी या मच्छर उस पर जो बैठेगा वो, या फिर दूसरे फ्लाइज जो है वो आपके आगे सीधे खाने पे, या फिर आपके दूसरे क्या कहते हैं कि फूड एलिमेंट्स जितने भी हो गए, या तो किचन में या घर पे, या फिर आपने घर में कुछ ओपन रख रखा है तो उस पे आपको डिजीज फैला सकती है। सिंपल ये बात ये है कि अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा, सही से कचरे का मैनेजमेंट नहीं होगा, ओपन छोड़ दीजिएगा फील्ड में, तो जो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, ऐसी सारी बीमारियां जो मच्छर मक्खी से फैलती हैं आप तक, वो ज्यादा हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं आज। ओके, द नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेस्ट, यानी कि किस किस जगह से हमको कैसा वेस्ट मिलता है, इसको भी जानना जरूरी। समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट भी कलेक्ट, यानी कहाँ कहाँ से हम लेते हैं। आपको सिंपली ये 4 चीज लिख के इसके बारे में डिटेल बता देना है। सबसे पहला क्या होता है, स्ट्रीट रिफ्यूज, मतलब कि गलियों से जो कचरा हम इकट्ठा करते हैं, या देखिएगा बच्चे लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं, या ज्यादातर उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, या म्युनिसिपल जो स्टाफ होते हैं, तो उसमें क्या मिलता है, ज्यादातर लीव्स मिलेंगे, स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, खर पतवार जो होता है, नहीं गाँव में देखिए ज्यादा होगा। एनिमल ड्रॉपिंग्स, यानी जानवर के कुछ बॉडी के पार्ट्स या उसके फीसेस वगैरह मिलेंगे, लिटर्स मिलेंगे, कुछ कचरा मिल जाएगा। दूसरा होगा मार्केट रिफ्यूज, यानी जो आपको मार्केट में जनरली क्या मिलेगा, जो सड़ी गली सब्जियां मिलेंगी, या कुछ एनिमल, छोटे जानवर या बड़े जानवर, या जैसे फ्रूट के या फिशेस के मार्केटिंग है वो सब मिलेंगे आपको। स्टेबल लिटर्स, मतलब कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, स्तबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे जाइएगा तो जो एनिमल से डिस्चार्ज, इन जानवरों के डिस्चार्ज से जो पैदा होता है वो चीज मिलेगा आपको। उसके टॉयलेट्स मिल सकते हैं, या उसके बॉडी के पार्ट्स के कुछ हिस्से मिल सकते हैं, या एनिमल ने कुछ खाया छोड़ दिया वो चीज मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिफ्यूज में इनर्ट चीजों से लेके हाईली टॉक्सिक एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी मिल सकता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में कई ऐसे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा, क्या था वो, इंडस्ट्रियल रिफ्यूज जो लीक आउट हो गया था, बहुत टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक था कि रात भर में 100 सैकड़ों लोग मर गए। कुछ इनर्ट चीज, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत सारी चीजें जो एयर में रिलीज होती हैं, तो उस एरिया में चूड़ी की फैक्ट्रीज देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए जहाँ पे टोबैको का काम होता है, तो फैक्ट्रीज के हिसाब से उसके जो वेस्ट हैं वो निकलते हैं, कहीं वो पानी में निकाल देते हैं सीधे, कहीं बाहर सरफेस पे छोड़ देते हैं, उसका धुआं निकलता है, या उसका एशेस कचरा भी बहुत जगह इकट्ठा हो जाता है। दीज आर द टाइप्स। दूसरा होता है डोमेस्टिक रिफ्यूज, जनरली जो आप घर में जो आपके इस्तेमाल होती चीजें, घर से जो पैदा होती हैं आपके सेटिंग्स में जहाँ रहते हैं आप, तो उसमें राख हो सकता है जलाने में, या फिर हीट करने में जो चीजें इस्तेमाल होती है उसके बाद राख मिलता है। रबिश होता है, जैसे मैंने बताया कि पेपर, लिटर, ये सारी चीजें मिल जाएगी। गार्बेज के बारे में पढ़ा था कि वहां का पीछे भी मैंने बताया था कि एनीथिंग अराइजिंग व्हाइल प्रिपरेशन, कुकिंग एंड कंपोजिशन। प्रिपरेशन, तैयार करना, मतलब जैसे सब्जियों का लाना, फिर उसको काट छाट के सब्जी तैयार किया तो उसका भी बहुत सारा रेसिड्यू मिल गया। कुकिंग, यानी बनाने के दौरान भी बहुत सारी चीजें, धुआं निकलता है, या फिर कुछ जल जाती हैं, कुछ आपको जो रोस्टिंग प्रोसेस से कुछ कुकिंग हम करते हैं। कंपोजिशनिंग, मतलब कि किसी तरह से और भी प्रोसेस होती है मल्टीपल फूडिंग्स के या दवा बनाने के, इन सारी चीजों के दौरान जो कचरा निकलता है दैट इज कॉल्ड गार्बेज। और इसको बहुत जल्दी निकालने की जरूरत होती है, घर से बाहर भी निकालिए, डिस्पोज आउट भी करना है सही से। घर से बाहर निकालना मतलब अगर 3 दिन 4 दिन घर में आपने छोड़ दिया तो इसमें सड़न हो जाएगी, मक्खी पैदा हो जाएगी, यहाँ पे जो है दूसरे कॉकरोच वगैरह पैदा होने लगेंगे, तो इसको जल्दी से निकालना भी। और स्टोर आउट जहाँ करना है वहां से भी जल्दी कोई उठा लेने, तो बहुत जल्दी ये डिकम्पोज ऑफ हो जाता है। तो इस तरह के जो सोर्स और टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन जो हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह से, किन किन तरह से हम इसको मैनेज करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोग जब कलेक्ट करते हैं ना जहाँ पे, वहां पे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। स्टोरेज की वो दिक्कत है, प्रॉपर लोग डब्बे का इस्तेमाल नहीं करता है जहाँ पे स्टोर करना होता है, ठीक है। या फिर आप स्टोर कर भी लिया तो वहां से लेके ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर सब कुछ कर भी लिया तो ट्रांसपोर्ट का जो आपका तरीका है
आप लोगों ने 10-11 बजे देखा खुली ट्रैक्टर में पटना में लेके वो बीच रोड से जा रहा है, चारों तरफ छींटे पड़ रहे हैं, बाइक वाला जा रहा है उस पर गिर जा रहा है। अगर वो हॉस्पिटल वेस्ट है तो आप समझ लीजिए कितना खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अब जाके अच्छी अच्छी गाड़ी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट पटना में आ गई जो क्लोज्ड व्हीकल्स हैं, अच्छा सा गाना भी सुनाते हुए जाती है स्वच्छता अभियान का। तो दीज आर द प्रोसेस। सबसे पहली चीज क्या, स्टोरेज, सही से स्टोर कीजिए आप उसको, ठीक है, गिर नहीं जाना चाहिए या फिर बकेट से बाहर नहीं निकल जाना है। कलेक्शन मतलब कि कहाँ पे किसको स्टोर करना, पता चला कि जिसमें आपने सब्जी का बेच रहा है उसी में पानी भी डाल दिया, ठीक है, उसी में लिक्विड भी डाल दिया, तो सड़न तो आपके घर से ही स्टार्ट हो जाएगा, 4 से 5 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग चीजों को कैसे रखते हैं वो भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, ये काम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का है। ट्रांसपोर्टेशन दो लेवल पे, घर से लेके रोड तक पहुंचाने में, और दूसरे क्या कि रोड से लेके जहाँ पे मेन प्लांट है जहाँ पे जाके इसको डिस्पोज ऑफ करना है या मैनेजमेंट करना है उसका, वहां तक। एंड साइंटिफिक डिस्पोजल, उसमें साइंस क्या इन्वॉल्व है, किस तरह से उसको हम पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं और कम से कम उसका आपको साइड इफेक्ट्स हो। फर्स्ट, स्टोरेज। गैल्वेनाइज्ड स्टील बिन जो होता है ना, यानी जो लेटर कचड़ा का जो आपको जो थैला वो जो यूज होता है, उसमें देखिएगा अंदर की तरफ से स्टेनलेस स्टील या फिर पॉलिश्ड होता है वो, ठीक है, एल्युमिनियम का, या फिर उसका दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील बिन। वो क्लोज होना चाहिए। अपने यहाँ जनरली देखिएगा हम लोग क्लोज नहीं रखते, खुला हुआ ऐसे बकेट रखते हैं, वो खतरनाक है क्योंकि उससे फिर बदबू बाहर नहीं। आप ऐसा रखिए कि जैसे पैर से दबाया वो खुल जाए, या हाथ से ओपन कर फिर उसमें डाल दिया बंद कर दिया, ये जरूरी है। इसकी कैपेसिटी यानी क्या साइज होना चाहिए, स्टोरेज जो आपको बिन है यानी डब्बा है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं आप जहाँ पे ये स्टोरेज ये चीजों को डिस्पोज अप करना है और कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी से चीजें उठ रही है। जैसे डेली आपके यहाँ से कचरा उठाया जा रहा है, छोटा बकेट भी काफी है। 3 लोग के लिए, 5 लोग भी है तो छोटा बकेट काफी है। लेकिन वही अगर 2 लोग में 10 दिन पे या 5 दिन पे कचरा उठ रहा है तो छोटा बकेट काफी नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी से वो कचरा डिस्पोज ले जा रहा है बाहर और दूसरे कितने लोग यूज कर रहे हैं। एक जनरल जो इंडिया में एस्टिमेटेड रिफ्यूज का आउटपुट है इंडिया में पर डे पर कैपिटा, कैपिटा मींस पर पर्सन, वो है 110 से लेके 120 क्यूबिक फीट पर कैपिटा पर डे। 5 आदमी की एक जो फैमिली उसके लिए, उसका जो बिन साइज होगा यानी जो कचरा का डब्बा है उसका साइज कितना है, 5/10 से लेके 1/2 यानी हाफ ऑफ द क्यूबिक फीट। इफ कलेक्टेड डन एवरी थर्ड डे, यानी कलेक्शन एवरी थर्ड डे होता है, तो बिन जो है 1.5 से लेके 2 क्यूबिक फीट तक का साइज का हो सकता है। अब देखिएगा कि जो अपने यहाँ जो डब्बा यूज होता है जनरली, आप देखिए पब्लिक बिन के तौर पे या तो सीमेंट का पहले इस्तेमाल होता था, कुछ लोग तो ओपन में रिफ्यूज, पटना में आदत हो गई कि आदमी ऐसे ओपन में खुला उसको फेंक देते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो गलत है। फिर भी आप सरकार ने जो है ना, पहले था कि उसका सीमेंटेड बना के रख देती थी, वो बड़ा सा एक एरिया जिसमें हम लोग कचरा फेंकते थे, मशीन वाले आते थे उठा उठा के उसको ले जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या, पब्लिक बिन बहुत अच्छा है, मैकेनिकल टाइप का है। देखिएगा कि वो आते हैं और कचरा मशीन खुद उठा के अपने अंदर रख लेती है, या फिर जो कचरा का जो आप लिटर रख रखा है ना, उसको पूरे के पूरे सेट को ही उठा के लेके चली जाती है। जो उसको लॉरीज जो है ना, उसको फिटेड क्रेन्स आती हैं, उसको उठाया क्रेन से और लॉरीज को अपने में रखा लेके चले गए, इस तरह की चीजें। लेकिन जो कुछ जगहों पे जो खास के आपको वेस्टर्न कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे पेपर सैक का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जो कचरा स्टोर करने का जो बर्तन है, जो बड़ा सा बकेट टाइप का रखते हैं, वो पेपर का इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह का पेपर होता है जो थोड़ा सा प्लास्टिक की तरह लुक देता है और वो एक बार यूज होता है, बस सिंगल यूज होता है, वो पूरा समय तो उठा के वो लोग लेके चले जाते हैं, ठीक है। जनरली अपने यहाँ जो पब्लिक बिन यूज होता है, देखिए कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छी सिटीज में जाइएगा तो कवर्ड मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, हम लोग कवर ही नहीं सोचते हैं कि अरे यार छूने का मतलब गंदा हो जाएगा, उसके बॉडी पे ही फेंक के चले जाते हैं स्टोरेज में। तो ये बहुत डिपेंड करता है, अगर स्टोरेज आपका सही से हो रहा है, अगर क्लोज स्टोरेज हो रहा है तो बहुत अच्छे से आपको वो कचरा मेंटेन रहेगा, न्यूजेंस नहीं फैलेगा, बदबू नहीं आएगी, या फिर रोडेंट्स या मच्छर या मक्खी के पैदा होने की जगह नहीं बनेगी। आप लोगों को पता होगा कि वो खास के आजकल जो रखा जाता है डब्बा, वो एक स्टील सीमेंटेड जो बेस होता है 2 से 3 फीट उसको ऊंचा करके उसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अगर नीचे जमीन पे अगर कचरा फेंकेंगे ना, तो वो मक्खी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है कि 2 से 3 फीट जमीन के नीचे जाए, फिर लार्वल स्टेज से चेंज होकर वो एडल्ट में पहुंचता है, वो ठीक है, पीपा से एडल्ट में पहुंचता है, वो जरूरी होता है। अगर ऐसी जगहों को आपने सीमेंटेड कर दिया है तो उसका प्रोडक्शन ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज के अलावा आता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब उन चीजों को
कि किस तरह से आप कचरा को कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कोई जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है या सिटीज है उसका फंड कितना है या कितना उस पर वो खर्च कर रही है। अच्छी सिटीज में जाइएगा, जैसे आप लोग देखो पूरी सिटी का एक होता है कि भारत की सबसे अच्छी सिटी का एक एनुअल कंपटीशन होता है, उसमें लगातार 2-3 साल से इंदौर टॉप पे जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि इंदौर में सबसे बढ़िया वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, आपके मुंबई से भी अच्छा है, दिल्ली से भी अच्छा है, पटना तो कहीं नंबर ही नहीं है उसका, बिकॉज ऑफ दैट कि उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है इंदौर का। इसका मतलब है कि सरकार उस पर ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि हाउस टू हाउस आपके कचरा उठाना। डेली जो म्युनिसिपल वाले हैं वो वेस्ट को आके आपके घर से उठा ले, ये सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो जो पब्लिक पिन है यानी कचरा स्पॉट बना हुआ है या उन्होंने जो बड़ा सा स्टील का या आयरन का रख दिया उसमें जाके डालिए, जो आपके नियरेस्ट है। जनरली उसको जो है ना ओपन वाले को अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट है कि अपना स्टोर कीजिए, जैसे गाड़ी आती है उसको डाल दे। आजकल पटना में भी स्टार्ट हो गया है कि गाड़ी आपके पास पहुंचती है और आप उसमें कचरा जो है वो डिस्पो दे देते हैं और वो लेके चली जाती है। दूसरे एक एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी 1949 बनी, उसने रिकमेंड किया था, उसने देखिए 1949 में आजादी के 4 साल बाद ही रिकमेंड कर दिया था कि जो कचरा उठाने का जो सबसे अच्छा तरीका है पब्लिक बिन के अलावा भी, पब्लिक बिन तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हाउस टू हाउस होना चाहिए, कलेक्शन पर हाउस होना चाहिए। बैंगलोर में मैंने देखा है कि वहाँ हाउस टू हाउस होता है और मुंबई वगैरह में भी स्टार्ट हो गया। और दूसरे जो ओपन रिफ्यूज कार्ट है, जैसे खुली हुई गाड़ियों में जो कचरा ले जाते हैं, उसके बारे में साफ कहा था कि इसको तो अबेंडन कर देना चाहिए, बैन कर देना है। जितनी भी वैन्स होती हैं जो गाड़ी ढोती हैं वो क्लोज होना चाहिए। जैसे आपको बताया कि आज से 2 साल पहले आप पटना में देखे होते, अब हट गई है, तो ट्रैक्टर से धुलाता है ये। अब पूरे ट्रैक पे गंदगी फैलाया जाएगा, आप खुद ही 5 फीट दूर से गाड़ी चलाइएगा, या तो वो तेज निकल जाए या फिर धीरे धीरे उसके पीछे जाइए, आपको कितना न्यूजेंस फील होगा आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब सुबह सुबह क्लास का टाइम हो, भागना पड़ रहा हो, सामने वो गाड़ी पड़ जाए आपके। इसलिए आज के डेट में डक्टलेस रिफ्यूज कलेक्टर होती है, यानी वो गाड़ियां जिसमें डस्टलेस धूल ना निकले, या कचरा जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना उससे जब वो कूदता है या रोडवेज पे चलता है तो उससे धूल या फिर गंदगी या पानी उससे बाहर निकले। ये बेस्ट तरीका है जिससे जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, उससे पहले स्टोरेज, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सही से मैनेज आउट नहीं करते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे ना हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, वहां हम आपको बताएंगे कि वहां कितना जरूरत है कि सेग्रीगेशन आपको इसका, मतलब आपको ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स को कभी मिला दिया प्लास्टिक से, फ्लूइड्स का कहीं और से मिक्सअप कर दिया, वहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि वहाँ प्रिपरेशंस में फिर जब फाइनल जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं हम उसको डिस्पोज ऑफ करने के वक्त, उस वक्त बड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे बहुत घर में भी अगर आप चीजों को रखें तो जहाँ पे भीगी चीजें हैं उसको अलग रखना है, ड्राई मटेरियल्स को अलग रखना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, किस किस तरीके से अभी कचरा घर पे प्रोड्यूस हो गया, इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाता है। आपने सोचा कभी? पहले यहाँ पॉइंट्स हुआ करता था आपके पटना में आसपास, इसके पास क्या कहते हैं आपको, मोहल्ला के स्टेडियम के पास, आप उसको खाली कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रही। अब ये कहाँ चला गया? गर्दनी बाग के आसपास। आप वहाँ कभी जाके देखिए कितनी बदबू फील होती है। और फिर कभी आपको उसको प्लांट को देखना चाहिए, किस तरह से ये लोग वहाँ पे फाइनल उसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मेथड्स एडॉप्टेड एज पर लोकल फैक्टर, लोकल फैक्टर का मतलब कि हर जो मेथड आपको पटना में अपनाया जा रहा है वो मुंबई से अलग होगा, बैंगलोर से अलग होगा। डिपेंड करता है उस सिटी का, उस गवर्नमेंट का कंसल्टेशन कितना है, उस कचरे को कितना कॉस्ट खर्च करती है, कितना उसको लैंड अवेलेबल है, लेबर कितना दे सकती है, सिटी वाइज डिपेंड करता है। ये पटना के जैसे आप देख लीजिए, पटना सिटी का एरिया या सब्जी बाग का एरिया, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, या पटना के मेन एरिया में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, लैंड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत बहुत, आप देखिए आप एम्स से उधर आगे ले जाते हैं कुछ, या फिर आपको गर्दनी बाग का एरिया हमने बताया कि वहां ले जाके वहां भी जमीन कम पड़ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी मशीन इक्विपमेंट्स आएगी। पिछले 2-4 साल में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट पटना का। फिर डिपेंड करता है कि आपको जमीन की अवेलेबिलिटी कितनी है। इसलिए शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में कचरा के मैनेजमेंट का जो डिस्पोजल का जो तरीका है ना वो वेरी करता है इन फैक्टर्स पे। व्हाट आर द मेथड्स? दैट इज डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? सीधे जाके कहीं गाड़ देना नहीं कहते हैं आपको, कह रहे यार फेंक दिया गड्ढे जगहों पे, दैट इज डंपिंग। बर्निंग, जला देना,
जलाने से देखिए आपको याद आएगा कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का मैटर आता है, क्यों आता है कि अगर आसपास के 2 जो स्टेट हैं, जो हरियाणा और पंजाब है, वहाँ पे फसल काट लेने के बाद जो उसका नीचे का जड़ बचता है, रूट्स, उसको जला देते हैं वो, ठीक है। तो उससे इतना ज्यादा धुआं और वेस्ट पैदा होता है कि दिल्ली की पूरी आबोहवा खराब हो जाती है। कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिलिंग, आप लोग देखेंगे गांव में या शहर के कुछ हिस्सों में कि वहाँ पे स्लोप बना के जमीन का उसमें डालते हैं, फिर एक टाइम के बाद उसको ढक देते हैं, फिर दूसरी जगह बनाते हैं। उसके डिफरेंट 3 मेथड्स हैं, जिसमें एक ट्रेंच मेथड है, रैम मेथड है और एरिया मेथड है। उसके बाद इंसिनरेशन जो प्रोसेस होता है, ये बर्निंग से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन हॉस्पिटल्स में इसको अपनाया जाता है। जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल किया या मेटल्स की कोई चीजें इस्तेमाल किया या छोटे लेवल प्लास्टिक्स इसमें अवॉइड करते हैं, या फिर सेमी मेटल्स वगैरह इस्तेमाल किया, उसको तुरंत जला देते हैं। देखिए सिरिंज को डाल के सिरिंज में जला दिया जाता है। कंपोस्टिंग मतलब कि कचरा को आप इस तरह से इस्तेमाल करें वेस्ट को कि वो खाद बन जाए। आपने देखा होगा गांव में कि जहाँ गोबर फेंकते हैं, कुछ दिनों बाद इसको फिर घर में वो खेतों में जाके लोग इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं मैन्योर के तौर पे, खाद के तौर पे। तो इसका भी 3 मेथड है। बैंगलोर मेथड है जिसको एनारोबिक मेथड बोलते हैं, एक एरोबिक मेथड है मैकेनिकल मेथड, एंड बर्मी पोस्टिंग जिसमें केचुआ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर पिट्स, गड्ढा खोद के उसमें डाल देना। बरियल सीधे सीधे दफना देना। जैसे हम लोग मरते हैं मुसलमानों में, तो आप देखो क्या होती है, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम में क्या करते हैं कि आप बॉडी को दफन कर देते हैं। ये भी आपको मरने के बाद हम लोग भी वेस्ट है, बॉडी वेस्ट है, तो उसको दफना देते हैं। और नॉन मुस्लिम में, खास के हिंदूज में देखिएगा आप क्या करते हैं, वो बर्निंग करते हैं। उनके लिए अलग अलग जो शमशान घाट बना होता है, टेक्निकल नए मेथड्स, इलेक्ट्रिकल मेथड्स अब अवेलेबल आज के दौर में। अगर उसको गंगा में फेंक दिया जाता, पहले देखेंगे अब इसको बैन कर दिया, कितना गंदगी होता था, इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर उनकी लाइफ को ये डिस्टर्ब कर रहा था। ये तो ये सारे मेथड्स हैं, डंपिंग, बर्निंग, कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पिट्स एंड बरियल मेथड्स। 3 मिनट और बचा हुआ है, ये बंद हो जाएगा, उसके ठीक बाद मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा दोबारा हम फिर करेंगे। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इसको, ठीक है। 2-4 स्लाइड और हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बट पब्लिक एजुकेशन इसके रिगार्डिंग क्या है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ेंगे कि क्या इसमें डिपेंड का, इंटरनेशनल कॉपरेशंस क्या है। आपको लगता होगा इतनी सारी मशीन जो आ रही है पटना में थोड़ी है, दुनिया में अलग अलग जगहों पे ये इस्तेमाल हुई है। फिर उससे जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू चीजें लेती हैं। दूसरे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज मदद करती हैं। WHO इस पे खर्च करता है, यूनाइटेड नेशन पैसा देती है, और भी कंपनीज है या प्राइवेट्स वाले पैसा देते हैं। क्यों कि वेस्ट मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज। जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है ना, इसके अगर आप कचरा को सही से मैनेज नहीं करते हैं तो उसके बढ़ जाता है उसका इंसिडेंस आपके पब्लिक में। तो दैट्स व्हाई वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स में पहले स्टार्ट करेंगे डंपिंग। आज मैं सोचता हूँ कि कुछ मेथड्स, 2-3 मेथड्स आप लोग कंप्लीट कर दूं, 2 मिनट में ही बंद होगा तो फिर हम री स्टार्ट कर देंगे। डंपिंग कहाँ करते हैं? जनरली डंपिंग जो हम करते हैं वो खुले एरिया में और हल्का सा नीचे की तरफ स्लोपिंग जो गड्ढा टाइप का एरिया होता है ना, वहां पे करते हैं। क्या फायदा उससे कि फिर से जमीन आपकी बराबर हो जाती है वेस्ट से, और दूसरे ये कि बहुत इजी मेथड है ये आपको उसको वेस्ट को फेंकने का, ठीक है। इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की वजह से जो नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें नेचुरल डिकम्पोजिशन हो जाता है जो वेस्ट आपको फेंकते हैं उसका, और फिर ह्यूमस जिसको आप देखते हैं ना, गोबर जो तैयार हो जाता है लास्ट में कुछ दिन 5-6 महीने, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, वो तैयार हो जाता है। WHO कहता है कि दिस वन इज डंपिंग इज अ मोस्ट इनसैनिटरी मेथड दैट क्रिएट्स पब्लिक हेल्थ हैजार्ड। डंपिंग हम लोग करते हैं, गांव में ज्यादा डंपिंग यूज होता है या शहरों में देखिए लोग फेंकते हैं, लेकिन ये इनसैनिटरी मेथड्स है, ये रिकमेंडेड मेथड्स नहीं है, क्योंकि इसके हेल्थ हैजार्ड बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द हेल्थ हैजार्ड्स? ब्रीडिंग